ऐसा कौन है जो अपनी लाइफ में नाम नहीं कमाना चाहता? ऐसा कौन सा पर्सन है जो सक्सेसफुल नहीं बनना चाहता? लेकिन लाइफ में एक सक्सेसफुल इंसान बनना इतना आसान नहीं है। उसके लिए आपको हार्ड वर्क और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। आपकी लाइफ हर एक मोमेंट, हर एक सेकंड बहुत इम्पोर्टेंट है। उस एक सेकंड में आप जो भी करते हैं उसका असर आपके आने वाले कल पर पड़ता है। अपनी लाइफ में सक्सेसफुल और एक बेटर पर्सन बनना हर कोई चाहता है, फिर भी लगातार कोशिशों के बाद भी वह सक्सेसफुल नहीं बन पाते हैं। इसीलिए आज मैं आपको इन्हीं इफ़ेक्टिव और प्रैक्टिकल टिप्स के बारे में बताने जा रही हूँ जो आपकी लाइफ में सक्सेस होने के सपने को पूरा करने में आपकी हेल्प करेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। रूल नंबर 1, डोंट वेस्ट टाइम। गाइस, जाने अनजाने हम हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, पर जब तक हमें इस बात का पता चलता है तब तक हमारा बहुत सारा टाइम वेस्ट हो चुका होता है, बहुत देर हो चुकी होती है। हर काम का एक सही समय होता है जिसे हम कहीं ना कहीं खो रहे होते हैं। जब कभी हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हमें इस बात का ध्यान नहीं होगा कि हम अपने टाइम को वेस्ट कर रहे हैं, और यह बात भी सही है कि हमारा टाइम हम खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। सबसे पहले हमें खुद को हमारा टाइम बर्बाद करने से रोकना चाहिए। हमें टाइम अपने काम को देना चाहिए, अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए। रूल नंबर 2, प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। प्रैक्टिस की इम्पोर्टेंस को समझने के लिए महान संस्कृत विद्वान कालिदास जी की लाइफ से बेटर और कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकता। शुरुआत में दुनिया उन्हें एक मूर्ख इंसान के रूप में ही जानती थी, लेकिन प्रैक्टिस करते रहने की वजह से वह एक महान विद्वान बने। इस दुनिया में कोई भी पर्सन बिना प्रैक्टिस के ग्रेटेस्ट या महान नहीं बन सकता। किसी बेवकूफ़ को तो छोड़िए, कोई समझदार इंटेलिजेंट भी अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाने के लिए लगातार प्रैक्टिस करता रहता है, गलतियां करता रहता है, और उन गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है, क्योंकि तभी आप सक्सेस को समझ पाते हैं। रूल नंबर 3, कीप मूविंग फॉरवर्ड। आप गलतियाँ कीजिए पर उनसे कुछ सीखते रहिए। सही काम कीजिए लेकिन उस पर चिपके मत रहिए। अपने काम में ईगो मत आने दीजिए कि यह काम मैंने कितने अच्छे से किया है। लाइफ में आगे बढ़ते रहिए क्योंकि सक्सेस पाने के लिए यह बहुत ज़रूरी है। रूल नंबर 4, एडप्ट टू चेंज क्विकली। सिर्फ वो लोग ही इस दुनिया में सक्सेसफुल है जो बदलती दुनिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैसे ही सिचुएशन बदलती है वो भी वैसे ही बदल जाते हैं। उस चेंज को हम क्रिएटिविटी कह सकते हैं। सिचुएशन जैसे ही बदलती है वैसे अपने आप को बदल लेना, उसमें ढल जाना, अपने आप में ही एक क्रिएटिविटी है। अगर आपने खुद को सिचुएशन के अकॉर्डिंग नहीं ढाला तो आप प्रॉब्लम को फेस नहीं कर सकते। रूल नंबर 5, बी हैप्पी इन ऑल सिचुएशन। गाइस, अगर आपका बेसिक नेचर खुश रहने का है तो आप कोई भी कंडीशन में काम करके खुश रह सकते हैं। इस बात से किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप क्या काम करते हैं, बल्कि फ़र्क इस बात से पड़ता है कि आप लाइफ में एंजॉय कर रहे हैं, आप खुश हैं या नहीं। अगर किसी का नेचर दुखी रहने का है तो वह किसी भी सिचुएशन में दुखी ही रहेगा, लेकिन जो लोग खुशियाँ किसी भी सिचुएशन में ढूंढ लेते हैं वही करते हैं लाइफ में असली इंजॉय। क्योंकि जब आप खुश रहेंगे तो आप अपनी लाइफ के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं। रूल नंबर 6, ऑनेस्टी इज़ द केयर टू सक्सेस। जैसा कि बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी कहा है कि ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। यह बहुत ही फेमस कोट है। किसी भी काम को करने के लिए ईमानदारी ज़रूरी है, चाहे वो आपकी लाइफ में आप अपनी सक्सेस को पाने के लिए चाहते हो या फिर किसी रिलेशनशिप को पाने के लिए चाहते हो। बिना ऑनेस्टी के ये चीज़ें अधूरी है। अगर आपने अपने काम को लेकर ऑनेस्टी नहीं दिखाई तो फिर आप उस काम में अपना 100% नहीं दे पाएंगे। रूल नंबर 7, एटीट्यूड इज़ एवरीथिंग। अगर आपको भी लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते तो आप नहीं कर सकते। आप किसी भी तरह से सही हैं तो आपका एटीट्यूड आपके कामों को और आपके सोचने के रीज़न को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। इसलिए अपने एटीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव रखें, क्योंकि यही आपकी लाइफ में सक्सेस को डिसाइड करेगा।
क्योंकि हमारा दिमाग एक मैग्नेट की तरह काम करता है। आप जैसा सोचेंगे उसी तरह आपकी एनर्जी डेवलप होगी। वीडियो के लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि हार्ड वर्क करने वालों को सक्सेस पाने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में यह बातें लागू कर ली तो आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको इनमें से कौन सी बातें सबसे ज़्यादा अच्छी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।